बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोपी हमारे पास चेंज इन सिस्टम है और वो डायरेक्शन जिसमें चेंज आता है। तो अब जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उनके लिए हम इंट्रोपी चेंज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये हम देखेंगे कि फेज़ चेंज के लिए फेजेस जो हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस, इन सब फेज़ चेंजेस के लिए इंट्रोपी चेंज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला प्रोसेस है फ्यूजन। फ्यूजन में सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सब्लिमेशन है जिसमें एक सॉलिड जो है वो सबलाइन करके वेपर्स में जाता है एट इट्स सब्लिमेशन पॉइंट। और वेपराइजेशन है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में जाता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इन तीनों प्रोसेसेस के लिए अब ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की मेल्टिंग की बात करें तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक पे वाटर में कन्वर्ट होती है और वाटर जो है ये रिवर्सिबली आइस में कन्वर्ट होता है। तो ये इनफेक्ट एक डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जो कि आइस और वाटर के दरमियान कंटिन्यूसली चलता रहता है। आइस जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो वो डेल एच एफ इसकी जो है एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन है जो कि एब्जॉर्ब करती है तो वाटर में कन्वर्ट होती है। और वाटर जो है जब आइस में कन्वर्ट होता है तो इतनी ही हीट इसमें से एलिमिनेट होती है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास। अब इसके लिए एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन जो है ये एंट्रोपी चेंज जो है फ्यूजन का, एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन डिवाइडेड बाय इट्स फ्यूजन टेम्परेचर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो, तो इसकी रेशो जो है ये एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन होगी। इसी तरह से वेपराइजेशन के लिए एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन जो है एंट्रोपी चेंज फॉर वेपराइजेशन जो है एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन, इसमें लिक्विड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ये इसकी रेशो जो है ये एंट्रोपी चेंज फॉर वेपराइजेशन के इक्वल है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। हमारे पास नेचुरल प्रोसेसेस दो हैं, रिवर्सिबल जो इक्विलिब्रियम तक रीच करते हैं और इरिवर्सिबल जो कंप्लीशन तक जाते हैं। तो इन सब के लिए एंट्रोपी चेंज, अब टोटल एंट्रोपी चेंज हम सिस्टम की कैलकुलेट करते हैं, सराउंडिंग की कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों का जो सम है हमारे पास वो एंट्रोपी चेंज फॉर दी प्रोसेस कहलाता है। अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। तो एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इनमें सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब इसमें ये सिस्टम है हमारे पास और ये सराउंडिंग है। सपोज कि सिस्टम जो है वो क्यों हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से। तो अब हमने इन दोनों की अलग अलग एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है और फिर एंट्रोपी फॉर प्रोसेस कैलकुलेट करना है। अब ये हीट जो है रिवर्सिबली सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है तो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगा। टी जिस टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। अब ये जो क्यू रिवर्सिबल हीट है ये सिस्टम ने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की तो सराउंडिंग ने इतनी ही हीट जो है वो लॉस की है। तो जो एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग है ये माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी होगा। अब टोटल एंट्रोपी फॉर अ प्रोसेस इज़ द एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग। तो एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम जो है पॉजिटिव क्यू रिवर्सिबल बाई टी और जो एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग है ये माइनस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। इन दोनों का जब हम सम लेते हैं तो एंट्रोपी चेंज फॉर अ प्रोसेस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेस इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक वो प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये सिस्टम है हमारे पास सराउंडिंग, इसमें हीट ट्रांसफ़र क्यू रिवर्सिबल दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है तो इसकी जब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं सिस्टम के लिए तो डेल क्यू रिवर्सिबल बाई टी, डेल क्यू रिवर्सिबल ज़ीरो है, ज़ीरो बाई टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह सराउंडिंग अगर इस सिस्टम ने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं की तो सराउंडिंग ने भी कोई हीट लॉस नहीं की तो उसके लिए भी एंट्रोपी चेंज जो है वो पार्शियल क्यू रिवर्सिबल बाई टी, क्यू रिवर्सिबल ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो। तो डेल एस प्रोसेस जो है डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग,
तो दोनों ज़ीरो हैं तो उनका सम भी ज़ीरो होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास अब दो रिवर्सिबल प्रोसेस हमने देखे, एक आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, दोनों में जो एंथैल्पी चेंज है वो ज़ीरो है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस वो होते हैं जो कंप्लीशन तक पहुंचते हैं। सपोज हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग है, सिस्टम का टेम्परेचर हाई है एट T2 एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है T1, और ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्यू हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है। तो अब सिस्टम जो है वो हीट लॉस कर रहा है, तो इसका इंट्रोपी चेंज जो है डेल एस फॉर द सिस्टम माइनस क्यू ओवर T2, और सराउंडिंग जो है ये हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसकी इंट्रोपी जो है ये पॉजिटिव क्यू ओवर T1। अब दोनों का हम सम लेंगे, माइनस क्यू ओवर T2 प्लस क्यू ओवर T1। ये सिस्टम की है, ये सराउंडिंग की, रीअरेंज करेंगे, इसे इधर ले आएँ। इसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम T2 T1 और इसका नॉमिनेटर Q इंटू T2 माइनस T1। अब इसमें T2 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन T1, तो इसका ये जो डिफरेंस है T2 माइनस T1 ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। तो इसलिए इसकी इंट्रोपी चेंज जो है, इंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेस जो है दैट इज़ पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इंट्रोपी चेंज ऑफ द प्रोसेस ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। इसी तरह से अब हम इससे कंक्लूड करते हैं, हमारे पास प्रोसेसेस दो तरह के, नेचुरल प्रोसेस जो कि इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए इंट्रोपी चेंज फॉर यूनिवर्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और रिवर्सिबल प्रोसेस जो है उनके लिए इंट्रोपी चेंज जो है वो ज़ीरो है। तो हम टोटल जितने भी प्रोसेसेस हैं नेचर में, नेचुरल प्रोसेसेस के लिए इंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेस जो है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि फॉर ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस entropy of the universe is either constant or increases, or we can say the entropy can never decrease in natural processes.